वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट देने वाला हूं। जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है, यूपीटीएससी की तरफ से कुछ अपडेट जारी किया गया है। सबसे पहला जो अपडेट है वो केएम कोटा से रिगार्डिंग यहाँ पर जारी किया गया है। इसका मतलब होता है कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित वगैरह का जो एडमिशन होता है, रिजर्वेशन होता है देश भर के अलग अलग संस्थानों में, तो यूपी में भी इसका रूल है। वहीं एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ बेसिक डिटेल दिया गया है किस प्रकार से एडमिशन होगा, तो इसको एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। ऐसा मतलब बहुत कम स्टूडेंट होंगे, मेरा मानना है काफ़ी कम स्टूडेंट होंगे। जो भी स्टूडेंट केएम कोटा से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट कोटा से, वो उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। कुछ खास नहीं है नोटिफिकेशन में, 45% मार्क्स लिखा हुआ है और डॉक्यूमेंट के बारे में बेसिक बातें लिखी गई हैं जो कि स्टूडेंट के पास पहले से ही होती है। इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपडेट यूपीटीएससी एकेटीयू का हम लोग देखते हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर का आपको कैसे पता करना है कि आपका रैंक कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा या नहीं। तो सबसे पहले कोई भी कोर्स आप करा रहे हैं, बीटेक का करा रहे हैं, बी फार्मा का करा रहे हैं, किसी भी कोर्स का करा रहे हैं, एमसीए एमबीए किसी भी कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको यूपीटीएससी का क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक, जहाँ ये ऐसा बॉक्स बना हुआ है, यहाँ क्लिक करना है आपको। और यहाँ से आप जान पाएंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इस साल। पिछले साल ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या रहा था, उसके हिसाब से आप आराम से अनुमान लगा पाएंगे। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि मेरा इतना मार्क्स से क्या एडमिशन हो जाएगा या नहीं, 200 मार्क्स से, 150 मार्क्स से, 150 मार्क्स से। काफ़ी सारे स्टूडेंट का इस तरीके का कमेंट आता है। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके मार्क्स से एडमिशन में कोई लेना देना नहीं। यानी कि आपका 70 मार्क्स ही क्यों ना हो, 80 ही मार्क्स क्यों ना हो, कैटेगरी चाहे जनरल और ओबीसी ही क्यों ना हो, अगर आपका रैंक 10 है या 15 है, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रैंक से ही मतलब होता है। एडमिशन में रैंक काम करता है, मार्क्स का कोई रोल नहीं है। तो सिर्फ रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है। और यहाँ पे आप रैंक देख सकते हैं यूपीटीएससी का पीजी 2024 का जो 23 का काउंसलिंग था, राउंड 1 में कितना गया था कट ऑफ, क्या रैंक गया था, राउंड 2 में क्या गया था, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट राउंड का देखते हैं, 6 राउंड का, जो 6th राउंड था। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्पेशल राउंडेड होते हैं, तो यहाँ से आप ये जान पाएंगे कि आपका एडमिशन इस बार हो पाएगा या नहीं। आसानी से आप इस बात को देख के समझ जाएंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट हम लोग देखते हैं, जो कि है IGNTU की तरफ से। यहाँ पे अपडेट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की तरफ से। कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट को पब्लिश किया गया, जैसे आपका BBAU CU राज वगैरह में मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाता है, CU हरियाणा में मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया था शुरुआत में। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था। तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट स्टूडेंट का पब्लिश किया गया है, और उनका जिनका भी लिस्ट में नेम है, आप मेरिट लिस्ट अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपका नाम है तो आपको काउंसलिंग कराना होगा ऑफलाइन जा करके, जैसा कि आपको डॉक्टर हरि सिंह गौड़ में कराना होता था ऑफलाइन काउंसलिंग, सेम यहाँ पे भी हो रहा है। ऑफलाइन काउंसलिंग आपको डिपार्टमेंट में जाके कराना होगा। डेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेट आपका दिया गया है 10/7 से 15/7/2024 तक, 10 से 5 PM तक। तो यानी कि 10 तारीख से 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के यूनिवर्सिटी विजिट करना है और वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग कराना है। एंड देन ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद आपको आपके लिए एक सिलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। अगर आपका नाम होता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लिस्ट कैसे चेक करना है, सबसे पहले मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ये वाला, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, एक PDF आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आप पूरा PDF देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम होता है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख पाएंगे, लिखा हुआ है। पूरा डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मांगा जाता है, फ़ोटो वगैरह यहाँ पे मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं वही यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होता है, TC, माइग्रेशन वगैरह, तो आप बाद में भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं रहने वाला है। कई सारे स्टूडेंट का भी 6th सेम का रिज़ल्ट नहीं आया है, और या फिर 3rd ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो उस स्थिति में आप प्रोविजनल मार्कशीट पहले का लेके जा सकते हैं। अंडरटेकिंग दे के आपका एडमिशन हो जाएगा। काफ़ी टाइम देते हैं रजिस्ट्रेशन तक, 2-3 महीने का, तब तक आई थिंक रिज़ल्ट आ जाता है, मार्कशीट भी तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आप अपने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको विजिट करना है। अब चलिए दूसरी यूनिवर्सिटी
जो कि है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से यहाँ पे कुछ लिस्ट पब्लिश किए जा रहे हैं, आप लिस्ट को देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन कराना है तो एडमिशन करा सकते हैं। ये अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का था। इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी का, CUP का। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी का अपडेट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन सेकंड लिस्ट में भी नहीं हो पाया, सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो थर्ड लिस्ट के बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे यूट्यूब पे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि थर्ड लिस्ट तो छोड़िए, स्पेशल राउंड भी होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट अपना एडमिशन कैंसिल भी कराएंगे। तो आपका एडमिशन हो जाएगा और थर्ड लिस्ट गारंटेड है कि आना ही वाला है। और सेकंड लिस्ट का एडमिशन जैसे ही पूरा होता है उसके कुछ दिनों बाद ही थर्ड लिस्ट पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसे ही थर्ड लिस्ट का कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चलिए इस वीडियो में बस यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी इसे ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ के बात भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।